वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की में बड़े पैमाने पर हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीकाकार है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर, आप हमें बताएं कि तुर्की में बड़े पैमाने पर हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कैसे किया जा सकता है, इसका क्या पोटेंशियल है? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। आप जब देखते हैं टर्की को कि टर्की में हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है या फिर एंटीक बिजनेस जिसे हम कहते हैं, डिफरेंट हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, इसका बिजनेस जो है वो इसका क्या स्कोप है और पोटेंशियल है, तो आप इस बात को समझें कि टर्की सालाना तकरीबन 6.2 बिलियन यूएस डॉलर यानी 6.2 अरब डॉलर की हैंडीक्राफ्ट की एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है जो 6.2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो रही है। और इसमें आप ये देखें 70% जो टर्की के अंदर हैंडीक्राफ्ट बनता है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनती हैं, इसका 70% एक्सपोर्ट होता है। 30% जो है वो वहाँ पर यूज़ होता है, 70% एक्सपोर्ट होता है। इतनी बड़े लेवल पर इतनी बड़ी एक्सपोर्ट की वजह क्या है कि टर्की में तकरीबन 6 करोड़ टूरिस्ट पूरी दुनिया से आता है। और जो भी टूरिस्ट आता है वो टर्की से कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर जाता है। या तो वो बखलवा लेकर जाता है, या टर्की के हैंड मेड रग्स लेकर जाता है, कालीन लेकर जाता है, या वो टर्की की जो है शीशे की बनी हुई डिफरेंट टाइल्स या डिफरेंट शीशे की बने हुए पोटर्स या जो डिफरेंट बने हुए बर्तन जो है वो लेके जाता है। टर्की में तकरीबन सैकड़ों साल से, यानी कि आप 100 200 300 साल पहले की सल्तनत उस्मानिया से आप बात करते हैं, तो टर्की में जो है कलर्ड ग्लास जो होता है इसकी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो की। और तब से लेकर अब तक जो है कलर्ड ग्लास की जो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा। और फिर टर्की के जो हैंड मेड रग्स हैं और कालीन हैं उनका पूरी दुनिया में कोई नेमुल बदल नहीं, कोई उनका जो मुतबादल नहीं है। अब वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो भी टूरिस्ट आता है टर्की के अंदर वो कुछ ना कुछ लेके जाता है। इनमें से कुछ चीज़ें जैसे हम बात करते हैं, मिनिएचर क्राफ्ट्स हैं, ये टर्की के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फिर सिरामिक्स जो टर्की के अंदर बनता है वो पूरी दुनिया में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके अलावा वुड क्राफ्ट्स आ जाते हैं। ग्लास वर्क जो है टर्की का, कलर्ड ग्लास वर्क जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। स्टोन मेसनरी जो है, और इसके साथ साथ जो है मार्बलिंग आर्ट जो है टर्की का ये फेमस है। कैलीग्राफी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वो करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है। कारपेट वीविंग, जैसे मैंने कहा कि हैंडमेड कारपेट्स जो है, रग्स हैं डिफरेंट आ जाते हैं, वुड वर्किंग से रिलेटेड आ जाते हैं। तो जो पूरी दुनिया में उनके फेमस कारपेट्स हैं, जैसे कि हमने कहा कि अवानास कारपेट्स हैं, ये बुनियान कारपेट्स हैं, ये मिलास कारपेट्स हैं, और इसी तरह हैरके सिल्क कारपेट्स हैं। ये कुछ टाइप्स हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स की टर्की के अंदर बनती हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। टर्की में दो वजूहात हैं। एक तो हमने कहा कि 70% एक्सपोर्ट करता है, दूसरा 6.2 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, तीसरा वहाँ पर 6 करोड़ टूरिस्ट सालाना आता है। टर्किश एयरलाइन दुनिया के हर मुल्क में फ़्लाई करती है। टर्की एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस हब बन रहा है, और उसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया में फेमस है। तो लोग वहाँ पर आते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ एज अ गिफ्ट और एज ए याददाश्त वो लेकर जाते हैं। इसलिए टर्की में जो है हैंडीक्राफ्ट बिजनेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी सर, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से मेरे सवाल का जवाब दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की के किन शहरों में हैंडीक्राफ्ट बनते हैं और उनका बिजनेस होता है? जी बिल्कुल, जैसे हमने ये देखा कि टर्की में जो है टाइल मेकिंग का जो बिज़नेस है वो इज़निक शहर है, और इसके साथ साथ चुताया जो टाइल मेकिंग है टर्की की वहाँ पर होती है। उसके अलावा जो है अगर हम देखते हैं कारपेट वीविंग जो है ये मैंने जैसे आपको बताया इज़मीर और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में। रग्स जो हैं ये बनते हैं उसाक शहर के अंदर, कोनिया के अंदर, मिलास और हैरके जो शहर है, चार फेमस शहर हैं जहाँ पर हैंडमेड रग्स जो हैं टर्की के वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके अलावा पोट्री जो है, एवानोस जो शहर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की कलर्ड पोट्री और डिफरेंट पोट्री बनाई जाती है। गाजियान्तेप जो है, जो इसका बखलवा है टर्की का, स्वीट बखलवा, ये एक तरह की मिठाई है जो गाजियान्तेप सिटी है
ये शाम के बॉर्डर के पास है, वहाँ पर जो है ये बहुत दुनिया का सबसे बेहतरीन बाखलवा वहाँ पे बनता है। और वहाँ से एजियन जो है ये कलर्ड ग्लास, जो इज़मीर और उसके सराउंडिंग के एरियाज़ हैं, छोटे छोटे शहर हैं, यहाँ पर कलर्ड ग्लास इंडस्ट्री जो है डिफरेंट है, हैंड मोल्डेड, और हर हर एक जो भी बर्तन होगा उसका कलर डिफरेंट होगा, और ग्लास से बने हुए डिफरेंट शीशे के बर्तन जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ हमने देखा कि मार्दिन और बे बाज़ारी जो है वहाँ पर तेलकारी यानी हाथ से डिफरेंट जो है कढ़ाई जिसे हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी, वो तेलकारी इसको कहा जाता है, इसका मार्दिन सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। इसके अलावा जो क्लॉथ प्रिंटिंग यानी कपड़े को प्रिंट करने का काम जो है तोज़गात सिटी का नाम है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर। और दावरिक विलेज जो है ये यहाँ पर ब्लैक सी के ऊपर है, यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस तरह टर्की के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनती हैं। फिर वो सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो इस्तांबुल है, अंटालिया है, इज़मीर है, ब्लैक सी के ऊपर सैमसन है, ये जो टूरिस्ट सिटीज़ हैं वहाँ पर शिफ्ट होती हैं, और वहाँ पर इनकी रिटेल भी होती है, होलसेल भी होती है, और फिर इसी तरह से इन शहरों से एक्सपोर्ट्स भी होती हैं। और मैंने जैसे बताया 70% एक्सपोर्ट करते हैं और अरबों डॉलर सालाना इससे कमाई होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में हैंडीक्राफ्ट इंपोर्ट करने वाले बड़े ममालिक कौन से हैं? देखें, बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट है ये कोई इंडिविजुअल जो कंट्रीज़ हैं जी सर। जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं उन कंट्रीज़ में हैंडीक्राफ्ट का ज़्यादा बिजनेस होता है। जी सर, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि इम्पोर्टर जो कंट्रीज़ हैं वो हम लेते हैं यहाँ पर कि जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, स्पेन, नीदरलैंड है, जापान, हांगकांग और यूएसए। ये जो है इनमें मुख्तलिफ आर्ट और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं पूरी दुनिया से इंपोर्ट होती हैं। यूरोप के अंदर जर्मनी, फ्रांस, यूके है, स्पेन है, नीदरलैंड है, और इसी तरह जापान आ जाता है, हांगकांग है और अमेरिका है। क्योंकि इन ये डेवलप कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो है हाथ से काम करने वाले लोग बहुत कम है। ज़्यादातर एशियन और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लोग हाथ से काम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो फिर ये डेवलप कंट्रीज़ जो हैं ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया में हैंडीक्राफ्ट के जो एक्सपोर्टर ममालिक हैं बड़े, वो कौन से हैं? जी बिल्कुल, उसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले चाइना आता है, चाइना के बाद फिर वियतनाम है, और वियतनाम के बाद इंडिया आ जाता है, फिर हैती है, और फिर पाकिस्तान है। तो चाइना, वियतनाम, इंडिया, हैती, पाकिस्तान, और इसी तरह से इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, फिलिपाइन है। अगर आप इन कंट्रीज़ की लिस्ट को देखें तो चाइना को छोड़कर सारे कंट्रीज़ आप समझ रहे हैं, वियतनाम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, हैती है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, फिलिपाइन है। तो ये सारे जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं मोस्टली, और यहाँ पर लोग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में हाथ से चीज़ें बनाते हैं। वो बैग्स हो सकते हैं, वो रग्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट वुड की बनी हुई चीज़ें हैं, वो इसी तरह से जो है वो सिल्वर की बनी हुई या फिर इसी तरह ब्रॉन्ज की बनी हुई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ये हाथों से बनाई जाती हैं और फिर जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट की जाती हैं। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर जैसा कि आपने जिक्र किया प्रोडक्ट के हवाले से, जी तो जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हैंडीक्राफ्ट की कौन कौन सी किस्में हैं जिनका बिजनेस तुर्की में किया जा सकता है? जी, इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान से वुडन प्रोडक्ट्स जो हैं जी वो सर। लकड़ी मुख्तलिफ शीशम की लकड़ी पाकिस्तान में पाई जाती है, और वहाँ से उसकी टोकरियाँ लकड़ी की बनती हैं। मुख्तलिफ जो है क्लॉक्स, वॉल क्लॉक बनते हैं। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। इसी तरह से स्टोन वर्क है, कैमल स्टोन जो ये आ जाता है हमारे पास बोन, उसकी जो है डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट जी सर, बिल्कुल। आई एम सॉरी कोई बात नहीं सर। तो ये जो वुड की आ जाती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कैमल बोन से बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं, और इसके साथ साथ जो है हमारे पास मेटल जो है उसकी बनी हुई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये पाकिस्तान ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा हाथों से बने हुए कालीन जो हैं वो भी एक्सपोर्ट होते हैं। जी सर। तो इसी तरह से टर्की के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि टर्की में जो है 4-5 बहुत फेमस प्रोडक्ट्स हैं। जी सर। जैसे टर्की से जो रग्स हैं यानी कालीन जिसे हम कहते हैं, वो रग्स बने हुए होते हैं, इनको दीवारों पे भी लटकाया जाता है, हैंडमेड रग्स होते हैं। जी सर। और इसके साथ साथ टर्की के अंदर जो है मैंने आपको बताया कि ये जो
पोट्री और इसके साथ साथ बखलवा स्वीट्स हैं और ग्लास से बनी हुई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और इसी तरह से कॉपर और सिल्वर से बनी हुई डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है, जैसे इस्तांबुल है, अजमेर है, बुरसा है और इसी ट्रैबज़ोन है, गाज़ियांतब है। इन इलाकों में कॉपर और सिल्वर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो पाकिस्तान में भी कॉपर से बहुत सी जो है और सिल्वर से बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। इसी तरह से टाइल जो है, डिफरेंट कलर टाइल जो होती हैं, जो फैंसी टाइल्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो इसी तरह हमने कहा कि वुड क्राफ्ट आ जाते हैं, स्टोन क्राफ्ट आ जाते हैं और साथ ही साथ मेटल क्राफ्ट आ जाते हैं। तो ये मेटल से बनी हुई, लकड़ी से बनी हुई और पत्थर से बनी हुई मुख्तलिफ जो हैंड कार्व्ड और मशीन जो है, यानी सेमी मशीन उस पर काम होता है जी सर। और ये स्किल्ड कारीगर जो बनाते हैं। तो जैसे चनियोट का इलाका है, वहाँ पर हैंडी क्राफ्ट जो है, यानी हाथों से वो जो फर्नीचर के ऊपर नक्शो निगार करते हैं। जी सर इसी बिल्कुल। तरह सरगोदा के करीब सिला वाली का इलाका है, वहाँ पर जो है इस तरह मुल्तान की जो है स्टोन उसकी जो है कैमल की बनी हुई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो इसी तरह से जो है टर्की के अंदर भी जो है वुड क्राफ्ट आ जाते हैं, उसके साथ साथ ये कालीन आ जाते हैं, जी सर। स्वीट्स आ जाती हैं, कलर्ड जो ग्लास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, मिनिएचर आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो मुख्तलिफ शहरों से, हर शहर की अपनी खसूसियत है। और फिर जबरदस्त है टर्की से, सर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर टर्की के साथ पाकिस्तान को मिलाकर आप देखें तो पाकिस्तान एक बड़ा हैंडीक्राफ्ट का, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। जैसे मैंने आपको बताया, मुल्तान है उसकी अपनी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जी सर सिला वाली की अपनी हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बिल्कुल। लाहौर की अपनी हैंडीक्राफ्ट्स हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि नमक की बनी हुई जो है, नमक से खेवड़ा की कान से जो है वो नमक के लैंप बनाए हुए हैं, टेबल हैं, स्लैब्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी तरह से जो है पत्थर से डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनाए। बिल्कुल सर तो ऐसा ही है। पाकिस्तान क्योंकि एक बड़ा टूरिस्ट कंट्री नहीं है, जी सर। इसलिए ये सारी प्रोडक्ट्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं टर्की में और टर्की में बड़े पैमाने पर अपना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर सकते हैं। जी सर तो बिल्कुल मैं ऐसा ये ही है। समझता हूँ कि हमारे बिजनेसमैन जो हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे लोग, तो वो पाकिस्तान से ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें टर्की में। और यहाँ पर क्योंकि 6 करोड़ टूरिस्ट सालाना आता है, जी तो सर। वो यहाँ पर इस प्रोडक्ट्स को जो है ना सेल कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और साथ साथ जो टूरिस्ट एरियाज है वहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट्स बनाकर वहाँ पर अपनी रिटेल पॉइंट्स बना सकते हैं। जी सर। टूरिस्ट हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है, नई चीज़ें जो हाथ से बनी हुई हैं, और वो आपको पता है इंडिविजुअल होती है, मशीन मेड तो नहीं है कि एक ही जैसी चीज़ जो हज़ारों बनी हुई होंगी। जी सर तो बिल्कुल हाथ से ऐसा हर ही। चीज़ डिफरेंट बनी हुई होती है और वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। वो वैसे भी और जो गिफ्ट लेके जाने होते हैं उन्होंने जो अपनों के लिए, तो जी वो जी, भी- और उसके साथ साथ यहाँ टर्की में जो आने वाला टूरिस्ट है वो यूरोप से आता है, कनाडा से आता है, अमेरिका से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, रशिया से आता है। जी सर। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के टूरिस्ट होते हैं और इनके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उनके लिए 2, 4, 10, $20 कोई मान ही नहीं रखते होते। बिल्कुल सर ऐसा वो ही। सारे 4 स्टार 5 स्टार में ठहरने वाले लोग होते हैं मोस्टली। जी सर। और जो बाकी मुल्कों से भी आते हैं वो रिच लोग आते हैं। तो इसलिए ये जो $10-20 की जो कोई प्रोडक्ट खरीदना है उनके लिए कोई मान ही नहीं रखता। लेकिन ये अगर आपको $3 की पाकिस्तान से आगे $5 की पड़ी है जी सर। और आप उसे 10 या $12 की सेल कर रहे हैं और दिन में आपने 100-200 पीसेस सेल कर लिए हैं जी सर। एज ए छोटे से सेल पॉइंट पर भी, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक आम बंदे के लिए ये कितना अच्छा बिजनेस हो सकता है। वो महीने का अगर $2 से $3 हज़ार कमा लेता है इसमें। बिल्कुल सर तो जबरदस्त जो है बंदा उसके लिए। जॉबलेस है, जो बंदे के पास कोई काम नहीं है, तो वो अपना छोटा सा सेल पॉइंट बनाकर अगर $3-4 हज़ार महीने का निकाल ले जी तो सर मेरे बिल्कुल। ख्याल में उसके लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे ये बड़ी आसानी से पॉसिबल है। जी सर बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। इसको प्रॉपर स्टडी करके प्रॉपर मेहनत के साथ काम करने की ज़रूरत है। और उसको प्रॉपर आप जो है सिला वाली को विज़िट करें, मुल्तान को करें, लाहौर को करें, जो जहाँ पर ये प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं वहाँ से आप फिर वहाँ से एक मुनासिब कीमत में थोड़े से मंगवा कर 400-500 पीस मंगवाएं बिल्कुल और फिर सर। उन टूरिस्ट एरियाज में छोटा सा स्टॉल रेंट पे लेकर आप वहाँ पर अपना एक सेल पॉइंट बनाएं और वहाँ पर सेल करना शुरू कर दें। साथ जो दूसरी शॉप्स सेल कर रही हैं हैंडीक्राफ्ट, जी उनको सर। होलसेल भी दें और अपना रिटेल भी करें। बिल्कुल ठीक तो हो ये गया इस सर। तरह से ये बिजनेस जो है वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसका स्कोप भी है और इसमें पोटेंशियल भी है। जी सर माशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने अभी जो ऑनलाइन का भी जिक्र किया था, जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या तुर्की में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस ऑनलाइन किया जा सकता है? जी डेफिनेटली 8 से ज़्यादा जो है डिफरेंट साइट्स हैं टर्की में, जी सर। जहाँ पर आप जो है फ्री अपनी प्रोडक्ट्स को जो है उनकी पिक्चर लगाकर आप सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया तो सर। इसीलिए बहुत से लोग जो है टर्की के बहुत से लोग हैंडीक्राफ्ट बाय करते हैं अपने घरों में रखने के लिए। अपना जो है टर्की के लोगों की बाइंग पावर बहुत अच्छी है। जी सर तो बिल्कुल ठीक पाकिस्तान है। की निस्बत पर कैपिटा 2 गुना ज़्यादा है उनका।
जी सर। तो इसलिए आप ऑनलाइन हैंडीक्राफ्ट मंगवाते हैं या वहाँ से भी कुछ आप परचेज कर सकते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, जी सर। और उनको आप साथ ही साथ ऑनलाइन करें, साथ साथ अपना रिटेल करें और होलसेल करें। ये बहुत अच्छा एक बिजनेस पोटेंशियल। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान से हैंडीक्राफ्ट इंपोर्ट करके तुर्की में बिजनेस करता है जी तो सर, वो किस तरह से ये काम कर सकता है? डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर। तो इसमें मैं सारा सम अप करूंगा कि आप 3 तरह से ये काम कर सकते हैं। पहले तो ये है कि आप पाकिस्तान की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को समझें। मुल्तान में कौन से हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, सिला वाली के अंदर कौन से बनते हैं, चनियोट के अंदर कौन से बनते हैं, कराची में कौन से बनते हैं, नमक के कौन से हैंडीक्राफ्ट हैं और पत्थर के कौन से हैंडीक्राफ्ट हैं, उसके अलावा जो कैमल बोन है उससे कौन से हैंडीक्राफ्ट बनते हैं, लकड़ी के कौन से हैंडीक्राफ्ट हैं, शीशम की लकड़ी के कौन से हैंडीक्राफ्ट हैं। ये डिफरेंट टाइप्स जो है, पाकिस्तान का जो इदारा है हैंडीक्राफ्ट का रिलेटेड, आप उसको विज़िट करें और उसके अलावा आप मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ और एरियाज़ को विज़िट करें। आपको पता चले कि पाकिस्तान में ये हैंडीक्राफ्ट 20 से 25 किस्म के हैंडीक्राफ्ट पाकिस्तान में बनते हैं और फिर पाकिस्तान से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होते हैं। जब आप इस फील्ड को समझते हैं तो फिर अगर आप टर्की में आते हैं और टर्की में आकर अपना थोड़ा सा आप जो इसके मेन इस्तांबुल है, इज़मीर है, अंटालिया है और इसके अलावा जो बड़े टूरिस्ट सिटीज़ हैं, 4 से 5 बड़े टूरिस्ट सिटीज़ हैं, उन टूरिस्ट सिटीज़ में आप एक छोटा सा अपना सेल पॉइंट बनाते हैं और जो दूसरे लोग हैंडीक्राफ्ट सेल कर रहे हैं उनको आप होलसेल भी देते हैं और साथ साथ अपनी खुद भी रिटेल करते हैं और साथ ही तीसरा आप खुद ऑनलाइन भी टर्की के अंदर इसको सेल कर रहे हैं। तो 3 तरह से आप ऑनलाइन भी सेल करें, अपने सेल पॉइंट पे भी सेल करें और होलसेल भी करें। तो आप शुरू में 500 पीसीस से 1000 पीसीस से शुरू करें और बढ़ते बढ़ते हो सकता है आपको महीने 2 महीने में टर्की में राउंड द ईयर टूरिज्म रहती है और आपको हो सकता है 5000 या 10,000 पीसेस मंगवाना पड़े। और ये आपका पोटेंशियल है, एक मुनासिब मुनाफे के साथ आप काम करें या आप आसानी से इस बिज़नेस में जा सकते हैं। जॉब ढूंढने की बजाय, कोई और काम ढूंढने की बजाय, एक तो आप अपने मुल्क को फ़ायदा देंगे, दूसरा अपनी ज़ात को फ़ायदा देंगे, तीसरा जैसे मैंने बताया 6 करोड़ टूरिस्ट सालाना आता है तो हर टूरिस्ट कुछ ना कुछ वहाँ की याददाश्तें, वहाँ से चीज़ें लेके जाना चाहता है। तो अगर आप इस पोटेंशियल को कैश करते हैं, आपके पास सोर्स है। पाकिस्तान में जो है टूरिस्ट इतना नहीं आता, आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स मंगवाएं, टर्की में कुछ टर्की की प्रोडक्ट्स रखें, कुछ पाकिस्तान की, उनको ऑनलाइन भी सेल करें, होलसेल भी और रिटेल भी करें और अपने लिए एक अच्छा रोज़गार का ज़रिया आप बना सकते हैं। इसको एज ए सेल्फ मेड आप इसको काम को अच्छा कर सकते हैं। हमारा फ़र्ज़ था ये आइडिया आपके साथ शेयर किया हमने, लेकिन इस पे थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको अगर आप ये काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें मुनाफा है और जो लॉस का कोई चांस नहीं है और रिस्क फैक्टर मिनिमम है। जी सर, माशाल्लाह आपने बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया कि स्कोप भी है, इसका पोटेंशियल भी है और टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ जी पे आता है। तो सर मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।